और जो हम लोग का सेकेंड है वो अनैच्छिक क्रिया है। और जो थर्ड है वह है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, अगर हम लोग नियंत्रण करते हैं तो इन्हीं तीन क्रियाओं पर करना पड़ता है, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। ये जो ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? जिसको हम लोग इच्छा के द्वारा उत्पन्न क्रिया या इच्छा के द्वारा की गई क्रिया कोई हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। ये इच्छा इच्छा से की गई क्रिया, ठीक है, इच्छा से की गई क्रिया ऐच्छिक क्रिया। जैसे में चलना, खेलना, भोजन करना, पढ़ाई करना, ये सब इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इच्छा से की गई क्रिया को ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। तो उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, उसका कंट्रोल कैसे करेंगे? ठीक है, पढ़ने का जो समय हमारा रूटीन है एक बना लिया, और उसका नियंत्रण कैसे करेंगे? यानी कि समय से पढ़ना, अगर समय से पढ़ पा रहे हैं तो ये हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने हैबिट का भी और अपने बनाए गए रूल्स का भी। तो एक तरह से जो है कि इच्छा से की गई क्रिया को ही हम लोग कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बिना इच्छा से होती हैं, यानी बिना इच्छा से की गई क्रिया। बिना इच्छा से की गई क्रिया को क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया। जैसे में ऐच्छिक क्रिया में समझे हम लोग उदाहरण के तौर पे कि जो इसका उदाहरण है वो है चलना, खेलना, भोजन करना, पढ़ना। ठीक है, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया में बिना इच्छा से की गई क्रिया, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और अगर हम लोग कंट्रोल करने की अगर कोशिश भी करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हानि होगी। तो ये जो है कि बिना इच्छा से होने वाली जो क्रिया है उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। जैसे श्वसन की क्रिया, यानी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि हमारे शरीर में जाता है, फिर वो वापस चला आता है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये अनैच्छिक क्रिया है, इस पर हमारा जो है कि कंट्रोल नहीं है। भोजन का पाचन, भोजन खाए अंदर गया तो पाचन होगा, ये जो है कि ये क्या है? एक तरह से अनैच्छिक क्रिया है, यानी वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह सकता। यानी कुछ क्रियाएं ऐसी रहती हैं जिनका हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक ये बाहरी, खास करके जो बाहर की क्रिया होती है उस पर कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। जैसे में ये जो चलना, खेलना, भोजन करना, पढ़ना, ये सब जो सारी क्रियाएं हैं इन पर ये बाहरी वातावरण, यानी कि इनका जो संतुलन बनाना है बाहर से बनाना है, तो ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती हैं, इच्छा के ऊपर निर्भर करती हैं। तो ऐसी क्रिया को हम लोग ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया में बिना इच्छा से होने वाली क्रिया है। तो जैसे में श्वसन की क्रिया, जैसे हम उदाहरण में समझेंगे तो क्या आएगा? उदाहरण में श्वसन की क्रिया, या फिर कह सकते हैं भोजन का पाचन, या पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया। ऐसी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो मेरे यानी कि जो बिना इच्छा से होने वाली क्रिया है। अब प्रतिवर्ती क्रिया समझते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है कि जैसे में किसी वस्तु को देखने से अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी वस्तु को देखकर अचानक होने वाली क्रिया, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु को देख करके अचानक होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। और भी है, मतलब देख करके भी कह सकते हैं। और जैसे नहीं होता है कि हम सड़क पर खड़े हैं और अचानक वाहन आ रही है, कोई बस आ रही है, और हम एकाएक ध्यान गया तो फटाक से हट जाएंगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये क्या हो गई? अचानक क्रिया हो गई। फिर ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसे में क्या हुआ कि कोई चीज ऐसा है जो जल रहा है और हम उसको अचानक टच कर दिए, तो फट से हमें त्वचा में जो है कि जलन जाएगा, त्वचा जल जाएगा, फटाक से हम दूर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। यानी कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है, तो जब हम किसी वस्तु को जो है देखते हैं तो किसी वस्तु को देखने के कारण अचानक क्रिया ये होती है, और अचानक जो क्रिया होती है इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, जैसे में चूहे को देख करके बिल्ली ने झपाटा मारा, चूहे को जैसे ही देखी वैसे ही
वहाँ जो है कि चपाटा यानी उसको भोजन बनाना चाहिए। तो ये हो गई, ये क्या हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सा क्रिया हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया। इसमें क्या होता है कि थोड़ा हमें दो शब्द पर ध्यान देना है। एक आता है उद्दीपन और अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होता है या प्रतिक्रिया क्या होता है। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन का मतलब ये हुआ कि जिसको हम लोग देख करके फट से, जैसे में होता है ना कुछ हम ऑटोमेटिक क्रिया करते हैं, तो अगर ऑटोमेटिक क्रिया किए जिसको देखे वो उद्दीपन हो जाता है, हम हो गए क्रिया करने वाले, तो ये हो गया हम लोग का अनुक्रिया। जैसे में चूहा को देखकर, चूहा को देखकर, चूहा को देखना क्या हो गया, उद्दीपन। बिल्ली ने क्या किया, झपटा मारा, झपटा मारी, बिल्ली ने झपटा मारी। तो ये जो बिल्ली का झपटा मारना है यह है अनुक्रिया। समझ में आ गया। तो एक तरह से नियंत्रण क्या है, तो नियंत्रण को कंट्रोल बोलते हैं। नियंत्रण को क्या बोलते हैं, कंट्रोल। ठीक है, जैसे में अब ये हुआ कि हमें भोजन खाना है, तो भोजन कौन खाएगा, या भोजन जो है जब हम लोग खाते हैं तो अपने हाथ के द्वारा ही भोजन को उठा करके हम लोग जो है मुंह तक ले जाते हैं। तो इसके लिए संदेश कौन देता है, जैसे में सिग्नल कौन देता है कि नहीं हाथ को भोजन तक जाना है, उठाना है, तो वो मस्तिष्क ही है ना। मस्तिष्क ही क्या बोलता है, यानी मस्तिष्क ही सिग्नल भेजता है, मस्तिष्क ही जानकारी भेजता है, क्या भूख लगी है तो फिर तो भोजन करना होगा, तो हाथ वहां से जा करके भोजन जो है भोजन को मुंह तक लेकर के आता है। तो ये जो सिग्नल सिग्नल देना है इसी को बोलते हैं सामान्य स्थिति या समन्वय। इसी क्या बोलते हैं, समन्वय, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे में आगे क्या होता है, हम लोग के पास कुछ ग्राही अंग हैं, यानी ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां को ही हम लोग ग्राही अंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे में हम लोग जानते हैं कि आंख के द्वारा हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, या आंख का काम देखना है, तो इसको बोलते हैं प्रकाशग्राही। क्या बोलते हैं, प्रकाशग्राही। जैसे में क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि नहीं, देखने का काम कौन करता है, तो आंख को न दे करके प्रकाशग्राही देगा। अगर प्रकाशग्राही देता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि नहीं ये कान की बात कर रहा है, आंख की बात कर रहा है। ठीक है, अब अगला समझते हैं कान की बात। किसकी बात, कान। तो इसको बोलते हैं ध्वनिग्राही, यानी ये केवल ध्वनि को सुनने का काम करता है। तो जो ध्वनि को सुन सकता है वो कान है, और कान को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनिग्राही। अब समझते हैं जीभ को। जीभ क्या करता है, तो किसी भी भोजन को खाते हैं तो ये स्वाद स्वाद का पता लगा लेता है। तो अब इसको हम लोग बोलते हैं रस संवेदी ग्राही। तो यानी कि स्वाद लेने का काम कौन करता है, तो रस संवेदी ग्राही। और इसके लिए बाद जो हम लोग का जो है कि एक तरह से नाक है, तो नाक क्या करता है, गंध का पता लगाता है, तो इसको बोलते हैं घ्राण ग्राही, घ्राण ग्राही। और फिर हम लोग का त्वचा है, तो त्वचा क्या करता है, ये सर्दी और गर्मी को महसूस करता है, उसका पता लगाता है, तो इसको बोलते हैं उष्माग्राही। यानी कि जो है कि हम लोग के अंदर जो उद्दीपन होता है, जो उद्दीपन की प्रतिक्रिया है, तो वो अलग अलग तरीकों से होती है। इसके लिए अलग अलग जो है कि ग्रंथियां हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही अंग कहते हैं या फिर ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। जैसे में हम लोग समझ गए, यहाँ पे समझते हैं। जैसे में अगर हम लोग का कान है या आंख को ही लेते हैं, आंख है, तो ये फर्स्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशग्राही। प्रकाशग्राही यानी ये क्या करता है, देखता है या देखने के लिए है। दूसरा हम लोग का कान है, इसको बोलते हैं ध्वनिग्राही। ध्वनिग्राही, इसका काम क्या है, ध्वनि का पता लगाना। तीसरा जीभ को लेते हैं, इसको बोलते हैं रस संवेदी ग्राही। इसका काम है स्वाद का पता लगाना। फिर हम लोग का आएगा नाक। नाक को हम लोग बोलते हैं घ्राण ग्राही, गंध का पता लगाना।
फिर एक को हम लोग बोलते हैं त्वचा, तो ये वो है उष्माग्राही। सर्दी और गर्मी का पता लगाना। ठीक, यानी कि जो एक तरह से हमें हमारे अंदर जो उद्दीपन है, तो उद्दीपन अलग अलग जो है कि ग्राही अंगों पर निर्भर करता है। जैसे में एक हो गया आंख। आंख क्या करता है, देखने का ही ना काम करता है, किसी चीज को देखता ही है, तो इसको बोलते हैं प्रकाशग्राही। ठीक है, अब इसके बाद में कान है, तो कान क्या है, ध्वनिग्राही है, यानी ये क्या करता है, ध्वनि का पता लगाता है। फिर है जीभ। जीभ क्या है, रस संवेदी ग्राही है, यानी स्वाद का पता लगाता है। और नाक क्या है, घ्राणग्राही है, यानी गंध का पता लगाता है। और त्वचा क्या है, उष्माग्राही है, सर्दी और गर्मी का पता लगाता है। अब इसके बाद में जैसे में क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का जो उसका तरीका है, तो वो इस तरह से पूछता है कि जैसे में गंध का पता कौन सा ग्राही अंग लगाता है, तो उसमें गंध का पता तो नाक लगाता है, लेकिन नाक नहीं देगा, घ्राण ग्राही देगा। तो जिसको पता होगा वो वहां पे ठीक सही से मार लेगा। फिर उसके बाद में जो है कि अगर फिर से क्वेश्चन दूसरा बनाता है, तो पूछेगा स्वाद का पता लगाने वाला ग्राही अंग कौन सा है, तो स्वाद का कौन पता लगाता है, जीभ लगाता है, लेकिन जीभ ना देकर क्या देगा, रस संवेदी ग्राही। ठीक है, क्या देगा, रस संवेदी ग्राही। तो हम लोग को रस संवेदी ग्राही पे क्या मारना रहेगा, टिक मारना रहेगा। तो इस तरह से आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा हम लोग नियंत्रण पे हम लोगों ने किया कि नियंत्रण का मतलब कंट्रोल होता है। ठीक है, जय हिंद।